नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी में इस्तीफे की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। इतने इस्तीफे चल रहे हैं दोस्तों, इतने इस्तीफे चल रहे हैं कि मोदी जी भी अब घबरा गए होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। इतना फलता फूलता पार्टी और उसमें इतने इस्तीफा, हर रोज कहीं ना कहीं से इस्तीफे की खबर आ जा रही है कि भैया आज इस्तीफा, कल उसका इस्तीफा, परसों उसका इस्तीफा। कोई नेता बागी, कोई विधायक बागी, कोई मंत्री बागी। मनाने का भी दौर शुरू हुआ, बंद कमरे में भी मीटिंग चली, खुले कमरे में भी मीटिंग चली, दिल्ली बुलाकर भी मीटिंग हुआ। लेकिन नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। रैलियों में भीड़ नहीं आना, गांव में घुसने नहीं देना, सड़कों पर नो एंट्री का बैन लगा देना, नेताओं का अगर पता चल रहा है कि वो जा रहे हैं गांव में प्रचार प्रसार करने, रैलियों में, इवेंट में, तो उस इवेंट को भी रद्द करना पड़ जा रहा है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ ये सब कुछ हो चुका है। और अब खबर आ रही है कि मोदी आर्मी के अध्यक्ष जो हैं वो भाजपा को त्याग पत्र सौंप चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रही हूँ दोस्तों कि मोदी आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से इस्तीफा देकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले ये जान लीजिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और कहा जा रहा है कि हरियाणा के करनाल में दल बदलने का जो दामन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा जो है वो धड़ाधड़ हो रहा है। घरौंडा में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद जुनेजा ने भाजपा को आज अलविदा कह दिया है, भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। जुनेजा साल 2022 में नगर पालिका का भी इलेक्शन लड़ चुके थे और चौथे स्थान पर रहे। उनके पास भारतीय मोदी आर्मी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी पद था और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। अब उन्होंने इन तमाम चीज़ों से इस्तीफा देते हुए खुद को अलग कर दिया। बीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष विनोद जुनेजा बताते हैं कि साल 2013 में बीएमए का गठन हुआ था। राजीव आहूजा ने बीएमए का गठन किया था और राजीव आहूजा ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जुनेजा ने बताया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन पीएम नरेंद्र मोदी का फैंस है। हमारा मकसद मोदी जी के मिशन और विज़न को उन लोगों तक पहुंचाना था जो उन्हें और उनके मिशन को नहीं समझ पा रहे थे, उनके विज़न को नहीं समझ पा रहे थे। तो उन लोगों तक हमने ये संगठन बनाकर तैयारी की थी। जो उन्हें और उनके काम को नहीं जानते थे उनको जनाने के लिए हमने ये संगठन तैयार किया था। और कहा जा रहा है कि हमारा मकसद मोदी जी के मिशन और विज़न के को जो है ऊंचाइयों तक, जी हाँ, ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। कहा जा रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आप बीजेपी की पॉलिटिकल सेल नहीं मान सकते। देश में करीब 19 राज्यों से हमारा संगठन चल रहा था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 104 मेंबर भी थे। बीएम मूल रूप से मोदी के फैंस पुराना इंटरनेशनल नेटवर्क है। इसमें 14 लाख कार्यकर्ता भारत में हैं और करीब 1.5 लाख वर्कर फॉरेन कंट्रीज़ में भी फैल चुके हैं। जुनेजा ने कहा कि भाजपा में अनदेखी हुई और इसी से नाराज़ होकर हमने पार्टी को छोड़ दिया है। पार्टी में हमारे ऊपर कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से हमने इस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका भी वही आरोप है कि पुराने चेहरे को तवज्जो नहीं, नए चेहरे को तवज्जो, और इस वजह से पार्टी को इन्होंने त्याग दे दिया, त्यागपत्र जो है वो सौंप दिया है। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी अपने पुरानी साथियों को छोड़कर नए साथियों के साथ कुछ ज़्यादा ही हितैषी है। यानी कि अपने सच्चे वफादार, मोदी जी के सच्चे सिपाही कह सकते हैं, मोदी जी की आर्मी, फ़ैन क्लब चला रहे थे दोस्तों मोदी जी के नाम से, कि मोदी जी का नाम और ज़्यादा तरक्की ऊंचाइयों में फैले, मोदी जी के विज़न को लोग जाने। अब उसी विज़न के जो फ़ैन क्लब थी, जो आर्मी थी, वो बीजेपी का साथ छोड़कर खुद को अलग कर लिया है। कहा जा रहा है कि जुनेजा भाजपा में हुए अनदेखी से काफ़ी खफा थे। जुनेजा की माने तो बीजेपी सरकार में होते हुए भी उनकी कोई सुनवाई, कोई सुध नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि 1989 में वो भाजपा से जुड़े थे और कर्मठ कार्यकर्ताओं में शामिल थे। नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव था और इसके लिए मैंने अपनी ओर से, मेरे समाज ने टिकट मांगी थी कि भाई हमें टिकट दिया जाए, लेकिन उसने बीजेपी की तरफ से मुझे टिकट नहीं दिया गया, टिकट हमारा काट दिया गया, जिसके चलते मुझे पार्टी के खिलाफ जाकर आज़ाद चुनाव लड़ा और चौथे स्थान पर रहे। टिकट नहीं मिला, इसका दर्द मुझे नहीं बल्कि मेरे समाज के लोगों को भी है।
ये आज से नहीं बल्कि 2 साल से चल रहा था। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। पंजाबी समाज से जुनेजा जो हैं वो आते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि वो 20 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो मेरा कोई इज्जत, कोई वैल्यू रहा ही नहीं। किसी तरीके से बीजेपी ने हमें सराहा ही नहीं। जितना हमने बीजेपी के लिए किया उसका एक भी रत्ती बीजेपी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। ऐसे में जुनेजा बीजेपी छोड़ने से भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को 8 अक्टूबर का जो इलेक्शन रिजल्ट है उसमें बहुत बुरा और बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं। भाजपा को पहले ही बड़ा झटका लग चुका है और ऐसे में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जिस वजह से बीजेपी में मीटिंग और बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।